गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आज का हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जो कि सिविक्स का है, और चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में हम लोग विविधता बोलते हैं, और ये चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विविधता की समझ। तो चलिए इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी एज ए फैक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। यानी हम लोग मानव तथ्य के रूप में डाइवर्सिटी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं या उसके बारे में कैसे जान सकते हैं, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पीपल विथ डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेज इन द वर्ल्ड, एग्जाम्पल सोसाइटी, क्लासरूम, फैमिली मेम्बर्स। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग, जैसे कि उनका डिफरेंट स्टाइल्स होता है किसी चीज़ में। जैसे मान लीजिए उनके शरीर का अगर हम आकार के बारे में बात करें तो कोई हाइट में लंबे होते हैं, तो कोई हाइट में छोटे होते हैं। अगर उनके रंग के बारे में बात किया जाए तो कोई गोरे होते हैं तो कोई काले होते हैं। अगर उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स के बारे में बात की जाए तो किन्हीं का कोई कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो कोई जीन्स पैंट पहनते हैं। और उसी तरह हम लोग सेकेंड रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे धर्म के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, और उसी तरह उनका विश्वास भी होता है कि कोई मान लीजिए कोई गॉड पे विश्वास रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी को हम लोग बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी एक ऐसी अवस्था है जो कि डिफरेंट हो सकती है या यूनिक भी हो सकती है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला है सोसाइटी। तो हम जानते हैं कि आवर सोसाइटी इज मेड अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक। जैसे कि हमारा जानता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक लोग अपने आप में अनोखा और डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए किसी को पेंटिंग करना पसंद है, तो किसी को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो किसी को जॉब करना पसंद है। तो इस तरह देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में सभी लोग जो हैं वो किसी न किसी डिफरेंट स्किल में होते हैं। और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अपने क्लासरूम की बात करते हैं। तो क्लासरूम में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो हैं अपने ही क्लास में वो सभी सेम नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी भी अगर हाइट की बात करेंगे, उनके फूड हैबिट्स की बात करेंगे, अगर मान लीजिए हम लंच के समय में देखते हैं तो सभी बच्चों का लंच एक ही तरह का नहीं होता है। कोई मतलब उसमें रोटी सब्जी लाता है, तो कोई पनीर की सब्जी लाता है। तो उनके देखते हैं कि लंच के टाइम में भी वो डाइवर्सिटी देख सकते हैं, उनके फूड हैबिट्स में भी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल है फैमिली मेम्बर्स। चलिए अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ग्रैंड फादर है तो उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। अपने पापा जी की बात करेंगे तो उन्हें जॉब करना पसंद है। अगर बच्चों की बात करते हैं तो उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, या कोई भी खेल जो पसंद करते हैं वो खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी में या तो चीज़ें डिफरेंट होती है या अपने आप में यूनिक होती है। तो चाहे कैसी भी डाइवर्सिटी हो, हमको उसकी सराहना करनी चाहिए। और हम जानते हैं कि डाइवर्सिटी क्या करती है, हमारी लाइफ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है। अगला हमारा न्यू टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ द लैंड ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो इसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे जियोग्राफिकल और कल्चर के आधार पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटीज। वी नो दैट देयर आर 4 मेन रिलीजियंस। नंबर फर्स्ट हिंदुइज्म, सेकेंड इस्लाम, थर्ड क्रिश्चियनिटी एंड फोर्थ सिखिज्म। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 4 मुख्य तरह के धर्म वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म। इसके अलावा बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के लोग भी रहते हैं। सेकंड है हमारा रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी रीजन के आधार पे भी डाइवर्सिटी चेंज होती रहती है। वो कैसे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम फूड हैबिट्स। हम देखते हैं कि अगर हम लोग साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ के लोगों का जो फूड हैबिट्स होता है हमारे यहाँ से बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि वहाँ के लोग इडली, डोसा, सांभर ये सब खाना पसंद करते हैं। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ के लोगों का जो
मुख्य भोजन है वो है चावल और मछली। और अपने ही स्टेट की बात करते हैं, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में देखते हैं कि लिट्टी चोखा जो कि काफ़ी फेमस होता है, ये चीज़ लोग खाना पसंद करते हैं। इसका अगला हम लोग चलते हैं इसमें द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, द स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, यानी ड्रेसिंग स्टाइल्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि हमारे अदर स्टेट में काफ़ी डिफरेंट तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए साउथ में चले जाएं तो वहाँ लुंगी धोती पहनते हैं, पंजाबी लोग पगड़ी बांधते हैं, और जैसे कि और भी कुछ लोग होते हैं जो जींस पहनते हैं और ऊपर टी शर्ट पहनते हैं। तो ये भी देख सकते हैं कि ड्रेसिंग स्टाइल्स भी हमारी कंट्री की काफ़ी चेंजेज होती है। और नेक्स्ट हमारा है सिस्टम बिलीफ्स। हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारी कंट्री के कोई भी लोग हैं जो किसी भी एक चीज़ पे विश्वास नहीं रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई मंदिर में जाना पसंद करते हैं पूजा के लिए, तो कोई चर्च में जाना पसंद करते हैं, यानी उनका अपना एक अलग अलग विश्वास होता है जिसके बेसिस पे वो अपना काम करते हैं। तीसरा हमारा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषा के आधार पर किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वी नो दैट in India more than 800 languages and 2000 dialects is spoken, and our Indian constitution 22 official languages। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में लगभग 800 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और 2000 उपभाषाएं बोली जाती हैं। और हमारा जो भारतीय संविधान है उसने 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दिया है। और हमारा लास्ट है सबसे जो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ये किस तरह की डाइवर्सिटी होती है, यानी भारत में डाइवर्सिटी का निर्धारण करने में इकोनॉमिक का सबसे बड़ा रोल होता है। हम लोग जानते हैं कि धन के असमान वितरण के कारण तरह तरह के डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ लोग काफ़ी धनी होते हैं और वो उसके अनुसार अपना बिजनेस चलाते हैं, और दूसरे हम जानते हैं कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी जनसंख्या जो कि गरीबी रेखा से नीचे पाई जाती है। आजकल के हम दौर में एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि आजकल की शिक्षा का व्यवसायीकरण के कारण जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो फी उतने दे नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी काफ़ी डिफरेंस पैदा करती है डाइवर्सिटी को डिफाइन करने में। तो इस कारण से हमारे भारतीय संविधान ने ये कहा कि जो 14 वर्ष के कम, अब आप ये भी देखते होंगे कि 14 वर्ष से काफ़ी कम बच्चों को किसी कारखाने में या दुकानों पे या खेतों में काम पर लगा दिया जाता है, और वो बच्चे जो होते हैं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इस कारण से सरकार ने एक कदम उठाया कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष तक हो वो उसको निःशुल्क शिक्षा यानी फी उसका माफ कर दिया जाएगा, वो बिना फी के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। सरकार ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके, और साथ ही साथ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे वो मतलब कि उन्हें भी समान अवसर मिल सके ताकि वो शिक्षा को प्राप्त कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।